हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर देखा गया तो बाजार में जो हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है, जो लाल रंग देखने को मिल रहा है, यस थोड़ा तो कम देखने को मिल रहा है, बट अभी तक पूरी तरीके से वाइप आउट तो नहीं हुआ है। मतलब अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो आज के दिन भी हाफ परसेंट के आसपास, या फिर आप कह सकते हो 300 सवा 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। एंड सिमिलर वे निफ्टी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को आज के दिन भी देखने को मिले। बीच में तो निफ्टी हम कह सकते 17,000 के लेवल को भी ब्रेक किया था, राइट। आप सभी लोगों को पता है कि ये जो होल नंबर्स रहते हैं, राइट, 17,000, 17,500, 18,000, 18,500, राइट, ये एक होल नंबर जो रहते हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं। खास करके ये जो 17,000, 16,000, 15,000, 14,000, ये तो कंप्लीट होल नंबर्स रहते, इनको ब्रेक करना मतलब अच्छी बात माना यूजुअली नहीं जाता है, राइट, क्योंकि एक बार अगर वो टूट गए तो वही सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल बन जाते हैं। एंड उसी लेवल को ब्रेक करने के लिए बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है। सो डेफिनेटली बीच में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पैनिक वाला माहौल कुछ ज़्यादा ही हुआ था जब 17,000 के नीचे चला गया था बाजार। 16,987 के आसपास हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। बट चलिए, समहाउ बाजार ने वापस थोड़ा बहुत रिकवरी की, 17,000 के ऊपर तो क्लोजिंग दिखा दी। ये एक थोड़ी सी मतलब हम कह सकते हैं कि राहत वाली बात आज के दिन तो देखने को मिली है। एनीवेज, सो दोस्तों, एक्सपेक्टेड तो था ही कि आज के दिन भी हमारा बाजार लाल रंग में ही शायद से हो सकता है, बिकॉज जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, अमेरिका का बाजार की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन तो अगर हम लोग बात करें बहुत ज़बरदस्त सुपर ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले तो जो शुरुआत हुई अमेरिकन बाजार की, कल ज़बरदस्त गैप डाउन देखने को मिला। 285 पॉइंट की गिरावट थी अमेरिकन बाजार में शुरुआत में। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कल अमेरिकन बाजार में अगर जो बाइडेन अगर अपनी स्पीच नहीं देते तो लिटरली कल हम लोग को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी। एंड ऑलरेडी अमेरिकन बाजार 5 दिन में हम लोग को लगभग हम कह सकते थे 1400 पॉइंट गिरा था, राइट, 1400-1500 पॉइंट यहाँ पे गिरा था। एंड शुरुआत ही इतनी ज़बरदस्त हम लोग को पैनिक वाली देखने को मिली थी। वो जो बाइडेन आगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि नीचे मतलब 300 पॉइंट से बाजार भागकर निचले स्तर से मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रैली दिखा दी निचले स्तर से अगर हम लोग काउंट करें। बट स्टिल ओवरऑल प्रेशर इतना है कि जो रिजल्ट निकल कर आया कट करके सब कुछ, वो भी हम लोग को माइनस में ही देखने को मिला। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर जो बाइडेन की स्पीच ही नहीं होती तो कल के दिन अमेरिकन बाजार का हालत क्या होता, राइट। मतलब जस्ट शुरुआत में कुछ चंद मिनटों में, 15 मिनटों में 285 पॉइंट की गिरावट थी। सो डेफिनेटली जो बाइडेन ने तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि बाजार को संभालने की कोशिश की, कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की, राइट, डिपॉजिटर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है बताने की कोशिश की। एंड उसी का नतीजा है हम लोग एटलीस्ट कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार कल इतना ही गिरा, वरना क्या मतलब हालत हो सकती थी हम लोग सोच भी नहीं सकते। आराम से शायद से 1000 पॉइंट भी कल के दिन अमेरिकन बाजार गिर सकता था। सो चलिए, हम कह सकते हैं कि जो बाइडेन ने तो अपना काम जितना हो सके तो करने की कोशिश की है, बट ऑब्वियसली पिक्चर अभी भी बाकी है। ये कोई दी एंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। जैसे बोलते हैं ना कि डेंजर अभी भी है, खतरा अभी तक टला नहीं है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है जो कि हम लोग को पूरी चीज़ें देखने को मिल रही है, वही अमेरिका में जो बैंक डूबी है उसका कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर कैस्केड इफेक्ट जो हम लोग देखते हैं। मैंने कल के दिन भी आप लोगों को डायग्राम दिखाया था कि जो ताश के पत्तों की तरह कैसी एक एक चीज़ें गिरती जाती है, राइट, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक आके रुकेगा किसी को भी नहीं पता है। एक एक चीज़ें सामने यहाँ पे चली आएगी। एंड अभी मतलब देखा गया तो ये जो माहौल है वो थोड़ा सा और भी हम लोग को अमेरिकन बाजार की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा और पैनिक वाला ही देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो देखिए, शुरुआत हुई थी एसवीबी से, राइट, ये बैंक यहाँ पे डूबते हुए देखने को मिला। देन आपको पता है कि सिग्नेचर भी डूब गया। सिग्नेचर बैंक की बात करें, आप देख सकते हैं, देखिए ट्रेडिंग बिडिंग सब गन। देन उसके बाद कल के दिन आपने मेरा आखिरी वीडियो देखा होगा लेट नाइट, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात करें, उनकी भी हालत देखिए, 61% की गिरावट। बहुत ही ज़्यादा हम लोग को वहाँ पर भी पैनिक का माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही रीज़न है सब कुछ जो मैंने आप लोगों को बोला ना, ये कैस्केडिंग इफेक्ट ऐसा ही होता है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे जाके ये चीज़ें रुकेगी। कल की जो मैंने आखिर में 2 एग्जाम्पल बताए थे ना, कल का मतलब फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आया कि एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट। एंड इसमें वर्स्ट पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि हम उसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि वो आखिरी
जो मतलब बोलते हैं ना इम्पैक्ट रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, वो कहाँ तक आके रुकेगा करके। एंड अभी आप देख सकते हो ये तो मतलब अभी एक एक और बैंक्स के नाम सामने आ रहे हैं कि वो भी शायद से वहाँ पे हम लोग को पैनिक देखने को मिल जाए। देन आप देख सकते हो दोस्तों एक और बैंक हम लोग को मतलब ये सारी चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल रही है। ये देखिए इसमें भी 47% की गिरावट हम लोग को फिलहाल तो मतलब कल के दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो देखने को मिल रहा है। आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए कैसे नोज डाइव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कुछ और भी कंपनीज है, बैंक से, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ही मिल जाएंगे ये, इसमें भी आप देख सकते हैं 27% की गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआत में तो ये गिरावट और भी डेंजरस थी, आप चेक कर सकते हैं निचले स्तर से 50% से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। वरना ये गिरावट मतलब ये 27% नहीं थी, यहाँ पर भी आप लोगों को 60-70% की गिरावट देखने को मिल रही थी। सो जो अमेरिका में जो भी चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं चल रहा है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब बाइडन का आना, यूएस प्रेसिडेंट का सामने आके स्पीच देना मतलब कितनी बड़ी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देन आप देख सकते हैं एक और कंपनी जो कि आप कह सकते हैं कि 25% की गिरावट आपको अभी देखने को मिल रही है। एक्चुअल में जो गिरावट थी वो आप चेक कर लेना, निचले स्तर से 50% की रिकवरी है। और नए गिरावट कितनी डेंजरस थी, ये सारे के सारे 50-60-70% यहाँ पे गिरे थे। वो निचले स्तर से थोड़ा सा सपोर्ट मिला, इसलिए हम लोगों को इन कंपनीज में थोड़ा बहुत राहत देखने को मिली है। देन देखिए एक और कंपनी यूएमबी फाइनेंशियल की बात करें तो 15% की गिरावट, निचले स्तर से आप देख सकते हो अच्छी खासी रिकवरी देखने। मतलब बताने का मकसद क्या है कि अमेरिका में जब से ये एसवीबी का ये जो इशू हुआ है उसके बाद अभी कुछ चंद ही दिन हुए हैं, तो उसके बाद का नज़ारा देखिए, इतने सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, जो कंपनीज है इनमें हम लोग को ये इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल रही है। एंड अगर लोगों का कॉन्फिडेंस अगर शेक होने लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, राइट। ऐसा नहीं होता है कि 2008 का भी जो इशू हुआ था, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ हो गया, नहीं, धीमे धीमे करके चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये चीज़ें हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रही है कि अमेरिकन बाजार में ये जो प्रेशर है वो हम लोगों को हावी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा, नज़ारा टेक जैसे कंपनीज, मतलब जितने भी स्टार्टअप है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, राइट, नज़ारा टेक की जो 2 सब्सिडरीज है उनका पैसा अटका लगभग 62-64 करोड़ के आसपास। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस साउंड ही है करके, राइट। बट फिर भी ये छोटे छोटे कंपनीज़ है, इधर से उधर होने के लिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, ये भी पता है। बिजनेस इनका बहुत सॉलिड है, बट सिचुएशन में जिस प्रकार से मतलब बोलते हैं ना मार्केट कितना अनसर्टन है दोस्तों, कोई नहीं बता सकता, राइट। ये सबसे बड़ा लेसन है आप लोगों के लिए, लर्निंग लेसन, जो हम बोलते हैं ना सर बाइंग लेवल बता दो, ये कुछ नहीं होता है दोस्तों, अच्छे शेयर्स में जाना होता है, दैट्स इट। क्योंकि मार्केट में कभी क्या हो जाए और 40-50% कब मार्केट गिर जाए वी डोंट इवन नो। हाँ, बट अगर शेयर्स अच्छे रहेंगे तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बाउंस बैक करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को अच्छे शेयर्स ही स्टडी करने के लिए देता हूँ। बाकी बाइंग लेवल लिटरली दोस्तों बिलीव मी एक टाइम पास वाली चीज़ है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कहाँ से कहाँ। मैंने आपको कितनी बार बताया कि राकेश झुंझुनवाला सर ने भी शेयर खरीदा था 90 रुपये के आसपास, 2 दिन के बाद वही स्टॉक 40 रुपये, 40-50 रुपये के आसपास आया था, राइट। बताओ, अभी आरजे सर के पास कुछ मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन था, फिर भी उन्होंने खरीदने के बाद ही 2 दिन के बाद स्टॉक कैसे गिरा, राइट। तो क्यों? क्योंकि कोविड जैसी चीज़ें हुई थी, अनसर्टेनिटी दोस्तों, हम बता ही नहीं सकते मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आप सोच भी नहीं सकते आने वाले 4-5 दिन में क्या हो सकता है। सिर्फ इतना ही हमें करना है कि अच्छे स्टॉक के साथ बने रहना है, दैट्स इट। उसके बाद वो स्टॉक्स में मतलब कमबैक यहाँ पे हो ही जाता है। सो नज़ारा टेक के बाद आपको पता है, देखिए सॉफ्ट बैंक की बात करें तो मतलब जापान की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। एंड सॉफ्ट बैंक आपको पता ही है, इनको पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली ये प्रेशर पेटीएम के ऊपर कैसे इनडायरेक्टली वे में आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये एसवीबी की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है एसवीबी में इस पे पहले पेटीएम में पैसा लगाया था, बट शर्मा जी ने यहाँ पे बता दिया, शंकर जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, विजय शेखर शर्मा जी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्लैरिफाई करके बता दिया कि नहीं, उन्होंने तो अच्छा खासा अच्छा रिटर्न बनाया, कोई चिंता की बात नहीं। बट देखिए इनडायरेक्टली कैसे सॉफ्ट बैंक के थ्रू अभी हम लोग को एक पेटीएम के ऊपर भी लटकती हुई तलवार देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हम लोग को कैसे देखने को मिल जाते हैं, ये हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों अगर देखा गया तो ये जो अभी आग यहाँ पे लगी हुई है, राइट, तो इस आग को अगर यहाँ पे हवा लग गया तो आपको पता है कि कितने बड़े ये जंगल जला सकता है। सो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। मतलब अभी आप लोगों को पता है ज़्यादा टाइम रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ ही समय के बाद यस अमेरिका का जो सीपीआई का डेटा है इन्फ्लेशन का, वो भी यहाँ पे सामने यहाँ पे आ जाएगा। एंड सीपीआई का डेटा के बाद आप लोगों को पता ही है कि मतलब अनुमान से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। एंड इसी चीज़ के चलते पॉवेल जी के ऊपर ही सब लोगों का फोकस यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में क्या रेट हाइक होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड भी मतलब आप चेक कर सकते हो कि इसके पहले हम क्या बोलते थे, 25 बेसिस पॉइंट कि 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक तो होगा ही होगा। बट अभी एक तीसरा ऑप्शन भी
यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। धुंधला धुंधला सा क्यों ना हो कि क्या रेट हाइक होगा ही नहीं, ये भी एक ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन ही वैसी है कि आप रेट हाइक करते ही जाओगे तो यहाँ पे तो बैंक दनादन गिरते ही जाएंगे, राइट। क्योंकि ये जो सारा जो पूरा हम लोग को सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का मेन अगर आप मतलब बोलते हैं ना कि कॉज प्रॉब्लम मेजर चीज़ क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न यही है कि रेट हाइक। देखिए रेट हाइक करना मतलब कोई गलत बात नहीं, आपको ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करनी ही पड़ती है, बट थोड़ा सा मतलब आपको देखना भी पड़ता है कि ऐसा नहीं कि बस करते जाओ। एंड ये तो मतलब मजाक हो गया था कि 25 किया एंड अभी इंडिकेशन दे रहे कि नहीं अभी हम लोग 50 भी करेंगे, मतलब रिवर्स गियर में चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये मतलब बताती है कि सेंट्रल बैंक कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके काबू में नहीं है इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार की चीज़ें जो देखने को मिल रही है, तो इसके चलते एक डिस्टर्बेंस अमेरिकन बाजार में हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इमरजेंसी बैठक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इस वक्त की जो एफएमसी की बैठक रहेगी वो बहुत ही खास रहेगी। इसमें हम लोग को अभी ये तीसरा ऑप्शन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शायद से हो भी सकता है कुछ देर के लिए रेट हाइक को रोक भी दिया जा सके। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे सर क्या ऐसा हो सकते हैं कि रेट हाइक के बदले रेट कट भी। सो मतलब आप बोल भी सकते हैं ऐसा हो भी सकता, मतलब सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है बाजार को, राइट। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार की अनसर्टेनिटी फिलहाल तो हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है। सो अमेरिका में जिस प्रकार की चीज़ें होगी, राइट, उसी का नज़ारा हम लोग को पूरे दुनिया भर के बाजार में देखने को मिलेगा। एंड अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा फोकस एक ही चीज़ के ऊपर रहेगा। यस, सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा जस्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही समय के बाद यहाँ पे निकल कर आएगा। तो अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है उसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो। अगर मुझे समय मिला तो मैं इसको थोड़ा सा लाइव कवर करने की कोशिश करूँगा, अगर वक्त मिला तो। बट इतना कह सकता हूँ कि इसी चीज़ के ऊपर अभी पूरी दुनिया भर के बाजार का फोकस रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर एक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।